जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी भैया और बहनों, योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रभु की प्रार्थना बड़ी सुंदर हमको नित्य ही करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। और प्रार्थना बिना किए हमें कुछ नहीं मिलना। किसी के पास जाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे, कोई चीज़ मांगने गए तो देगा भी नहीं। इसलिए सबसे पहले उसे नमस्ते करो, भैया नमस्ते। तो कहा भैया कैसे आए? बोले यार फला चीज़ की जरूरत थी, तो तुम्हें तुरंत वो फला चीज़ दे दे भैया लियो। और तुम्हें नमस्ते ना करी, बोले यार नमस्ते ना करी ना राम राम करी, हम क्या कुछ चीज़ को ना देंगे ऐसे आदमी को। इसलिए हमको सबसे पहले भजन करने से बैठने से पहले हमको इस प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? सर्व सर्वगत उरालय, बसत सदा हम कहूँ पर पालय। आप प्रभु सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं, सबके हृदय रूपी इस घर में आप निवास करते हैं। हे प्रभु, आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व विपत भव फंद विभंजन, हृदय वास प्रभु काम मधु गंजन। तो हे प्रभु, आप राग द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु के भव फंदों को, द्वंद्व विपत्तियों का, जन्म मृत्यु के जाल को आप हमारे काट दीजिए। हे प्रभु, हमारे हृदय में बसकर काम और मद का प्रभु नाश कीजिए। हे प्रभु, जन रंजन भंजन शोको भयम। आप आनंद स्वरूप हैं और शोक को नष्ट करने वाले हैं, तापों को नष्ट करने वाले हैं, भय का आप नाश करने वाले हैं। और क्रोध रहित है, ज्ञान स्वरूप है। गति क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, क्रोध से रहते हैं और प्रभु आप ज्ञान स्वरूप है। हे प्रभु, आप हमारा परिपालन कर हमारी आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रक्षा करके हमको भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, अवतार उदार अपार गुणम, मह भार विभंजन ज्ञान घनम। आप अवतार उदार हैं, अपार हैं और गुणवान हैं। आप अपार गुणवान हैं। हे प्रभु, इस पृथ्वी के भार को आप उतारने के लिए सूर्य के ज्ञान के समान आपकी किरणें पाप को पृथ्वी के दूर करने वाले हैं, उतारने वाले हैं, और ज्ञान के आप समूह हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर में वो भक्ति पैदा कीजिए। देहो भक्ति प्रभु मोहे आतो पावनी, त्रिविधतापु भव पापो नसावनी। हे प्रभु, हमको पावन पवित्र भक्ति हमारे अंदर में प्रदान कीजिए। तीनों तापों को नष्ट करने वाली वो प्रभु की भक्ति हमें आप अपने चरणों में अनुरक्त कीजिए, अनुराग दीजिए। प्रभु, अपने चरणों में हमें ले लीजिए। कहा है कि जाके मरत नाम मोखो आवा, जिसके मरते समय उस प्रभु का नाम आ जाए, चाहे वो अधम से अधम क्यों ना हो, पापी से पापी बड़ा क्यों ना हो, अगर मरते समय उस प्रभु का नाम आ जाए अंदर में, तो संसार की कोई भी शक्ति उस जीव को भव सागर पार जाने से नहीं रोक सकती। जाके मरत नाम मोख आवा, अधमऊ मुक्त होए श्रुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। और हमें उस प्रभु के चरणों की ही भक्ति हमेशा करने चाहिए कि चाह तक रटन रटे घट जाए, चाह तक की रटनो भले ही घट जाए कि बढ़े प्रेम सब भात वालाई, लेकिन प्रभु के चरणों में हमारी सब प्रकार से प्रेम बढ़े। यही इसी में हमारा कल्याण होगा।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत ना चाहिए निर्वाण। ना अर्थ धन चाहिए, ना धर्म, ना काम, ना रुचि, ना कोई गति आगे बढ़ने की चाहिए, लेकिन निर्वाण और जन्म जन्म प्रभु पद, ये वरदान ना है। जन्म जन्म प्रभु के चरणों की भक्ति मिले, यही वरदान प्रभु हमको प्रदान कीजिए, यही वरदान दीजिए कि जब जब इस पृथ्वी पर हमारा चरण हो तब तब हम प्रभु तेरी भक्ति अवश्य किया करें। मेरे प्रेमियों बंधुओं, हम जब तक उस प्रभु की भक्ति में नहीं कर सकते, जब तक हम संत मत में प्रवेश नहीं करते, सबका फल प्रभु भक्ति सोहाई, सो बिन संत न काऊ पाई। सबका फल तो प्रभु की भक्ति में, लेकिन बगैर संतों के प्रभु भक्ति हमारे अंदर में आती ही नहीं है। प्रेमियों बंधुओं, हम प्रभु की भक्ति जरूर करें। समस्त प्रेमी भैया बहनों, मैं आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर आप सुनकर अपने जीवन का कल्याण करें। जय गुरुदेव।